जब इन वाइकिंग्स ने पहली बार पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा शुरू की तब उनके हाथों में कोई नक्शा नहीं था। नई जमीन की तलाश में उनकी सबसे बड़ी उम्मीद केवल एक कौवा था। यात्रा के दौरान रैगनर ने उस कौवे को आसमान में उड़ाया। अगर आसपास कहीं जमीन होती तो वह उसकी ओर उड़ जाता, लेकिन अगर उसे बैठने की कोई जगह नहीं मिलती तो वह वापस जहाज पर लौट आता। इसका मतलब था कि वे अब भी चारों ओर फैले खुले समुद्र में भटक रहे थे। जहाज में भोजन भी तेजी से खत्म हो रहा था और किसी को नहीं पता था कि उन्हें और कितने दिनों तक समुद्र में भटकना पड़ेगा। तभी जब सभी को लगने लगा कि उनकी यात्रा असफल होने वाली है, अचानक घने कोहरे के बीच सीगल पक्षियों का एक झुंड दिखाई दिया। सीगल आमतौर पर समुद्र के बीच दूर तक नहीं उड़ते, बल्कि तटों या द्वीपों के आसपास ही रहते हैं। उन्हें देखकर रैगनर को नई उम्मीद और सही दिशा मिल गई। कोहरे की कई परतों को पार करने के बाद आखिरकार उनके सामने एक अनजाना समुद्री तट दिखाई दिया। उधर वहां से गुजर रहे एक साधु ने उस अजनबी जहाज को देखा। वह अपने हाथ का सारा सामान वहीं छोड़कर पास के मठ को चेतावनी देने के लिए दौड़ पड़ा। यह भूमि नॉर्थम्ब्रिया के राज्य की थी। वहां के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि समुद्र के उस पार से भी कोई अजनबी उनके तट तक पहुंच सकता है। किनारे पर उतरने से पहले ही रैगनर ने अपने साथियों को चेतावनी दे दी थी कि केवल कीमती सामान ही लेना और हर हाल में स्थिति को नियंत्रण में रखना। लेकिन जैसे ही रोलो मुख्य प्रार्थना कक्ष में पहुंचा, उसने तुरंत वहां चल रही प्रार्थना सभा को बीच में ही रोक दिया। आगे एपिसोड देखने के लिए एक कमेंट कर दें।